नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। यह एक सच्ची घटना है जो आपके जीवन के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। गौ माता ने स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया जो आज हर मनुष्य और स्त्रियों को गौ माता का श्राप भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, यह बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है, बड़ी ही मोटिवेट करने वाली कहानी है। आज इस कहानी को यदि आप सही ढंग से समझ लेंगे तो आप भी हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहा जाता है हमारे देश में गौ माता की पूजा होती है, लेकिन वही गौ माता की आज हमारे इस देश में दुर्दशा हो रही है। जब गौ माता ने पहले एक स्त्री को श्राप दिया, वही श्राप सभी स्त्री और सभी मनुष्यों को भोगना पड़ रहा है। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रह सके। एक समय की बात है, किसी नगर में एक गोपाल नाम का व्यक्ति रहता। गोपाल नाम का जो व्यक्ति था वह एक गाय को पालता था। जब वह गाय दूध देती तब तक उस दूध को स्वयं उपयोग करता था। एक दिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो वह गौ माता को छोड़ देता है। गाय खेतों में इधर उधर जगह जगह पर घूमने फिरने लगी और वह गाय बेचारी एक जगह पर जाकर एकांत में रोने लगती है और कहने लगी, यहाँ कैसे मनुष्य है जो अपने मतलब के लिए जीते हैं। परमात्मा ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। जब तक हमने दुग्ध दिया तब तक तो इसने हमें अच्छा चारा दिया, भर पेट भोजन कराया, लेकिन जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया उसका मतलब निकल गया और इसने मुझे छोड़ दिया। सर्दियों में दर दर की ठोकर खाती हूँ, गर्मियों में धूप में भूखी प्यासी रहती हूँ। मुझे कुछ घास मिलती उसे ही खाकर अपना जीवन बिता रही हूँ। कुछ समय बीता, वह गाय गर्भवती हो गई। तो गर्भवती गाय को जब 4-5 महीने हो जाते हैं, उसके बाद घूमते घूमते गांव में पहुंच गई तो एक मीना नाम की स्त्री, जो उस गोपाल नामक व्यक्ति की पत्नी थी, उसने गाय को पकड़ना चाहा। उसके मन में लोभ आ गया। उसने सोचा, इस गाय को पकड़ लेती हूँ, क्योंकि यह गाय कुछ दिनों में बच्चा देने वाली है और यह दूध देगी। यह सोचकर वह वापस लौटकर के गई तो वहां से गाय गायब हो चुकी थी। जंगल में जब उसका प्रसव पीड़ा का समय पूरा हुआ, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। एक वृक्ष के नीचे बैठी गाय को जैसे ही मीना नाम की स्त्री ने देखा तो वह उसके पास पहुंच गई। गाय ने उस स्त्री से कहा, तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर दो, मेरे बच्चे को उठाकर मेरी गर्दन पर रख दो, जिससे मैं इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रख सकूं। गाय की बात सुनकर वह स्त्री हंसने लगी और बोली, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? यह तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है जो तुमने अभी इस बच्चे को जन्म दिया है। इसके ऊपर बहुत सारी गंदगी है। मैं इस बच्चे को उठाकर तुम्हारी गर्दन पर तो नहीं रख सकती। गाय ने उससे बहुत अनुरोध किया कि मेरे बच्चे को कोई जंगली जानवर मार देगा, इसे खा जाएगा, इसका जीवन समाप्त हो जाएगा, इसलिए मेरी मदद कर दो। यह 8-9 महीने बाद चलेगा। दोस्तों, उस समय पशुओं के बच्चे 8 से 9 महीने के बाद चलते थे। उस स्त्री ने उसकी मदद नहीं की। तब गाय को बहुत अधिक क्रोध आ गया और गाय ने स्त्री को श्राप दे दिया कि तुमने मेरी मदद नहीं की। अब तक तुम्हारे बच्चे जन्म के तुरंत बाद चलते थे, लेकिन अब यह भी 8 से 9 महीने तक नहीं चलेंगे और पशु पक्षियों के बच्चे तुरंत चलने लगेंगे। तो दोस्तों, तभी से यह श्राप सभी स्त्री और मनुष्यों को भोगना पड़ रहा है। पहले मनुष्य के बच्चे जन्म के तुरंत बाद चलने लग जाते थे। आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। सुखदेव ने जन्म लिया था और जन्म के तुरंत बाद वह घर से ही निकल दिए थे जंगल की ओर। व्यास जी ने भी जन्म लेने के तुरंत बाद चलना प्रारंभ कर दिए थे। मनुष्य और स्त्रियों के बच्चे गौ माता के श्राप के कारण ही 9 महीने में चलने लायक हो पाते हैं। 8-9 महीने के पहले स्त्रियों के बच्चे नहीं चल पाते हैं। इस प्रकार गाय ने स्त्री को सहायता न करने के कारण श्राप दे दिया। तो दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है। यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा
और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज उसे भी कर दीजिएगा। हम आपके लिए अगले नए वीडियो में ऐसी ही अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक कहानियां के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।